साथ अपने नीज का पेन और पॉजिटिव माइंडसेट को अपनाया। या हम राखी मैम के साथ में मिलके लेट्स हील इंडिया मिशन का पार्ट बने हैं, जिसका मोटो है लोगों को मोटिवेट करना कि वो हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और मेडिसिन फ्री रहें। तो बिना देर करिए चलिए आते हैं टॉपिक के साथ में। तो बेसिकली हार्मोन्स क्या होते हैं? ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी का रिमोट कंट्रोल होते हैं। जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, ऐसे ये बॉडी को हमारे चलाते हैं। जैसे हम टीवी ऑन करते हैं रिमोट से, उसमें वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, या फिर टीवी को ऑन ऑफ करते हैं। तो ऐसे ही ये हार्मोन हमारी बॉडी में हमारे सिस्टम को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं जरूरत पड़ने पे। तो चलिए समझते हैं इनकी क्या, ये कैसे करते हैं। तो हार्मोन क्या होते हैं? ये जो हार्मोन होते हैं ये बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो बॉडी में ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाते हैं और उनको मैसेज देते हैं कि कब, कैसे और क्या करना है। बेसिकली हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये डक्ट वाली नहीं होती, इनका जो भी सिक्रीजन होता है वो डायरेक्टली ब्लड में होता है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये जरूरत पड़ने पर एक्टिवेट होती हैं और हमारी बॉडी को, माइंड को मैसेज देती हैं कि अब ये हार्मोन सिक्रीट हो, जो कि हमारा, जैसे भूख लगी है तो उसके लिए अलग है, हमें नींद आई है तो उसके लिए अलग है, और कब हमारी बॉडी डेंजर में है, कब उसको कैसे प्रोटेक्ट होना, वो सब भी ये हार्मोन ही करते हैं। तो हार्मोन बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी की वर्किंग के लिए। अब मैं बताना चाहूंगी कि हार्मोन हार्मनी क्या होती है। जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स, सभी हार्मोन्स क्या करते हैं, सही मात्रा में और बैलेंस में होते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करता है। इसी को ही हार्मोन हार्मनी कहते हैं। तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं चलिए जानते हैं। तो जब हमारे हार्मोन हार्मनी में होते हैं तो क्या होता है, हमारी एनर्जी लेवल हाई होता है, हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छा होता है, हमारा वेट कंट्रोल रहता है। मतलब यदि एक्सरसाइज करते हैं और सब कुछ करते हैं तो वेट हमारा कंट्रोल रहता है, हमारी नींद अच्छी आती है, जो हमारी रेगुलर पीरियड साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो बैलेंस रहती है, रेगुलेट रहती है, और हमारी इम्यूनिटी वो स्ट्रोंग होती है। यदि ये बैलेंस जो हार्मोन है ये हार्मनी में रहते हैं तो ये सब हमारी बॉडी को फायदे होते हैं। और यदि ये कुछ भी इनमें गड़बड़ होती है तो बीमारियों का रूप ले सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम लोग ऑर्केस्ट्रा का सुनते हैं, उसमें म्यूजिक होते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बैंड भी है, ड्रम भी है, वायलिन भी है, पियानो भी है। यदि वो सही तालमेल में बजते हैं तो क्या होगा, म्यूजिक अच्छा चलेगा, हमें मजा आएगा, मेलोडियस होगा। लेकिन यदि उनमें से कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा वॉल्यूम में बजता है तो क्या होता है, सारा म्यूजिक खराब हो जाता है, हमें मजा नहीं आता है। ऐसे ही सेम हमारे हार्मोन्स के साथ होता है कि यदि ये हार्मोन हमारी बॉडी में किसी का भी बैलेंस बिगड़ता है तो वो दूसरा दूसरा जो ऑर्गन है, दूसरी जो ग्लैंड है उसको प्रभावित करता है। और जैसे डायबिटीज है, पीसीओडी है, वेट गेन है, ये सारी समस्याएं हमें हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से ही होती हैं। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स होती हैं जो कि ये बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि ये हार्मोन्स बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं। और जब इनका हार्मोन का कम मात्रा में भी निकलना अच्छा नहीं होता और ज्यादा मात्रा में भी इनका सिक्रीजन जो है वो भी बीमारियों को क्रिएट करता है। तो सबसे पहले आज हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स और कौन कौन से हार्मोन वो बनाते हैं और वो बॉडी में कौन सी बीमारियां कॉज करते हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इंसुलिन, जो कि डायबिटीज क्रिएट करता है। वो कैसे करता है तो चलिए जानते हैं। बेसिकली जो इंसुलिन है वो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियास, वो बनाता है। तो क्या होता है, बेसिकली इसका काम क्या होता है, जो भी हम खाने में शुगर ले रहे हैं उसको मेटाबोलाइज करके एनर्जी देता है, हमें ताकत देता है कि हम कोई काम करें। तो क्या होता है, जब ये इंसुलिन हमारी बॉडी में या तो कम बनने लगता है या फिर इसका जो हमारी बॉडी इसको इग्नोर करने लगती है, प्रॉपरली उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है, तो डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है, जिसको डायबिटीज शुगर रेसिस्टेंस भी कहते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि इंसुलिन के इंजेक्शन हैं या
जिनको डायबिटीज है वो खाना खाने से पहले ही क्यों दिए जाते हैं? वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि यदि आप खाना खा रहे हो तो खाने में क्या है, शुगर है बहुत खाने में, मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि मीठा मतलब शुगर, शुगर जो है वो खाने में होती है, मीठे का मतलब शुगर नहीं है, लेकिन खाने में जैसे और भी शुगर कई सारी फॉर्म में होती है। तो इंसुलिन खाना खाने से पहले इसलिए लिया जाता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो उसको तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर दे, अपना प्रोसीजर शुरू कर दे। यदि हम खाना खाने के बाद इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं तो क्या होता है, हमारे शुगर स्पाइक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगी कि अब ये कैसे ठीक कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो शुगर की बीमारी है उसमें शुगर तो हमें कम करना ही है, मीठा मतलब। दूसरा क्या होता है, हमें अपनी डाइट में फाइबर का इंटेक बढ़ाना चाहिए। जैसे हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, फाइबर होगा तो वो सारा बॉडी का जो हमारा गंदगी है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, जैसे कल अनामिका मैम ने भी बताया था। उसके बाद जो स्टमक इन्वॉल्वमेंट एक्सरसाइज है, जैसे कि मैम ने कल मंडूक आसन आपने किया होगा, इवनिंग में भी बताया था, तो वो भी क्या करता है, हमारी पैंक्रियास को प्रेस जब हम करते हैं अपनी मुट्ठी बना के पेट के आसपास, तो क्या करता है, हमारे पैंक्रियास को एक्टिवेट करता है कि आप इंसुलिन बनाओ। तो वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। बाकी इसका डिटेल में मैं थोड़ा आगे बताऊंगी। और जरूरी नहीं है कि जो शुगर की बीमारी है ये मीठा खाने से होती है। बेसिकली जो शुगर की बीमारी होती है ये टेंशन से भी बढ़ती है, क्योंकि जब हम टेंशन लेते हैं तो हमारी बॉडी के जो दूसरे हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सेकंड मैं बात करूंगी, जैसे कि आजकल सब लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो सेकंड जो हार्मोन है वो है थायराइड। थायराइड को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म का इंजन। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे ट्रेन है, ट्रेन यदि अपने मतलब एक लिमिट स्पीड में, लिमिट टाइम में किसी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है तो वो अच्छा रहता है, हमें अनुमान रहता है कि सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन यदि ट्रेन बहुत ज्यादा तेज दौड़ रही है या बहुत स्लो स्लो चल रही है, तो ज्यादा तेज दौड़ेगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। और यदि बहुत स्लो चलती है तो क्या होगा, स्लो चलेगी तो हम और ज्यादा टाइम लगेगा हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। तो थायराइड का भी यही होता है, इसको मेटाबॉलिज्म का इंजन ही इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में कितना, हम जो भी हम खाना खा रहे हैं वो कैलोरीज में कितनी जल्दी बर्न होता है उसको बताता है। बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे नेक में होती है, थ्रोट रीजन में होती है। ये बटर शेप टाइप, बटर शेप, बटरफ्लाई शेप की जो है ग्लैंड होती है। ये हमारे हार्ट बीट को, हमारे बीपी को, हमारे मेटाबॉलिज्म को और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, यदि ये नॉर्मल फंक्शनिंग में है, बैलेंस करती है उनको। लेकिन यदि जैसे ये जो थायराइड ग्लैंड है ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। यदि ये थायरोक्सिन का हार्मोन बॉडी में ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। जैसे आप सीधी भाषा में ये जान ले कि कोई आदमी, यदि किसी को थ्रोट में मतलब थायराइड हो गया है तो वो या तो मोटा होना शुरू हो जाएगा या फिर वो पतला होना शुरू हो जाएगा। तो ये दो तरीके का होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हाइपो मतलब कम, जब ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में कम मात्रा में सिक्रीट होगा, कम मात्रा में सिक्रीट होगा तो क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा, जिससे कि हमारा वजन बढ़ेगा, हमें जो है थकावट, वजन बढ़ेगा तो क्या होता है, थकावट महसूस होती है, हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो वो सब प्रॉब्लम क्रिएट करता है हाइपोथायरॉयडिज्म। एक दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, जब इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में बनता है, जब ये ज्यादा मात्रा में बनेगा तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। फास्ट हो जाएगा तो जो हम खाना खा रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी कैलोरीज को बर्न करेगा। और इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारी बॉडी वीक होती चली जाएगी, हम पतले होते चले जाएंगे। और एक चीज और आपने देखी होगी कि जैसे कुछ लोग मॉर्निंग में थायराइड की मेडिसिन खाते हैं, किसी की 75 mg की चलती है, किसी की 100। वो इसलिए चलती है क्योंकि आपकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन कम बन रहा है उसको बैलेंस करने के लिए, जिससे कि यदि वो उसका लेवल बैलेंस होगा बॉडी में तो आप जो मोटे हो रहे हो या पतले हो रहे हो तो वो कहीं हद तक वो बैलेंस हो जाएगा। यदि आप मेडिसिन नहीं लेंगे तो वो ज्यादा यदि प्रोड्यूस हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है, और कम प्रोड्यूस हो रहा है तो भी वो बीमारी ही क्रिएट करेगा। जैसे इस क्लब में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे आके हमारी थायराइड
टैबलेट की एमजी जो है वो कम हो गई है। तो वही है कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो यदि हम चेंज करते हैं, हमारी डाइट को चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारी बॉडी पे पॉजिटिव फर्क डालती है। वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे कौन कौन से फूड हमें लेने चाहिए। एक होता है कि जो ये थायराइड है, ये कैल्सीटोनिन हार्मोन भी बनाता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में कैल्शियम जो होता है स्टोरेज में हेल्प करता है और बोन्स को स्ट्रोंग बनाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है इन हार्मोन्स की हार्मनी को समझना। थर्ड मैं बात करती हूँ कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। बेसिकली ये स्ट्रेस हार्मोन स्ट्रेस नहीं देता है जैसे कि इसके नाम में है। ये प्रोड्यूस होता है कब, जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है। इसको जब हमारी बॉडी में कोई भी डेंजर होता है या कोई भी अचानक से, मैं इसको एक एग्जांपल से बताऊंगी। बेसिकली ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन है हमारी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड होती है जो कि किडनी के ऊपर होती है, छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं। ये जरूरत पड़ने पर या किसी डेंजर की स्थिति में एक्टिवेट हो जाती हैं। जब ये एक्टिवेट होती हैं तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस करती है, वो हमारी बॉडी को फ्लाइट या फाइट मोड में डाल देता है। मतलब कोई सिचुएशन है, या तो आप उसमें फाइट करो उससे या फिर भाग जाओ। और उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा लीवर है, लीवर क्या करता है, जो भी एक्सेस शुगर होती है हमारी बॉडी में वो स्टोर करके रख लेता है। तो जब जरूरत होती है तो उस टाइम पे लीवर भी एक्टिव हो जाएगा। और जो ग्लाइकोजन है वो टूट टूट के हमें उस टाइम पे, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जब स्ट्रेस में होते हैं चॉकलेट खाते हैं। कुछ लोग जब स्ट्रेस में होते हैं मीठे की क्रेविंग होती है। तो ये क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही हम मीठा खाते हैं हमारी माइंड को मैसेज जाता है, हमें अच्छा लगता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये इस वजह से होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगी कॉर्टिसोल हार्मोन का। मान लो आप मॉर्निंग या इवनिंग में कहीं वॉक कर रहे हो, ठीक है, और एकदम से कोई डॉग या कोई ऐसा एनिमल जो थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है वो आ जाता है भागते हुए आपके पास। तो क्या होगा, आपका शरीर एकदम से कांपने लग जाएगा, आपके मन में जो है डर बैठना शुरू हो जाएगा। तो उस टाइम पे ये एड्रिनल ग्लैंड जो है एक्टिवेट होंगी, हार्मोन प्रोड्यूस होगा और हमारी बॉडी फ्लाइट और फाइट मोड में आ जाएगी। उसमें क्या होगा कि या तो आप उस कुत्ते को भगा दोगे, उस एनिमल को भगा दोगे, या फिर आप उसको खुद जो है वहां से भाग जाओगे। तो ये दो सिचुएशन होती है। तो इसका नॉर्मली रिलीज होना बॉडी के लिए अच्छा है कभी कभी, जैसे कि जो हमारी सर्केडियम रिदम है या हमारा जो है बीपी है, मेटाबॉलिज्म है, उसको ये कुछ हद तक हेल्प करता है। मतलब इसका प्रोड्यूस होना जरूरी है और हेल्प करता है। जैसे जो हमारा मॉर्निंग में कॉर्टिसोल का लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता है। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम मॉर्निंग में जागते हैं तो हमारे ब्रेन में बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं कि सुबह उठ के हमें ये काम करना है, वो काम करना है, तो वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब ये हार्मोन कॉर्टिसोल हार्मोन जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो वो क्रोनिक स्ट्रेस की स्थिति ले लेता है। जब मतलब, और ये क्या करता है, जब ये प्रोड्यूस होता है तो ये दूसरे ऑर्गन की एक्टिविटी को कम कर देगा। मींस आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट करना चाह रही है, ये हार्मोन आपको हेल्प कर रहा है। तो जो दूसरी आपकी डाइजेस्टिव जो बन रहा है, डाइजेशन हो रहा है, या आपका जो दूसरी जो एक्टिविटी है बॉडी की, बीपी वगैरह, उनको कम कर देता है। तो बेसिकली यही है कि क्रोनिक स्ट्रेस नहीं लेना है और काफी हद तक उसको जो है सही डाइट से, लाइफस्टाइल से हम ठीक कर सकते हैं। अब ये होता है कि हार्मोन का मतलब सही मात्रा में रिलीज होना, दैट इज ओके, लेकिन यदि जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम होता है तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर नेक्स्ट आता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, जो कि लेडीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। मेल्स में ये टेस्टोस्टेरोन की फॉर्म में होता है, लेडीज में भी कुछ हद तक टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। तो बेसिकली ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं। ये फीमेल में जो पीरियड्स होते हैं या फर्टिलिटी के लिए होते हैं। और जब इनका बैलेंस बिगड़ता है बॉडी में तो क्या होगा, इरेगुलर पीरियड्स होंगे, पीसीओएस, पीसीओडी, ये सब समस्याएं जो हैं आ सकती हैं। अब जैसे एक मैम ने बताया था कि उनके इस क्लब को ज्वाइन करने के बाद एक्ने ठीक होने लगे हैं, तो ये भी सब हार्मोन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारी, वो एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करती है। ये एंड्रोजन बेसिकली क्या होते हैं,
टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं क्योंकि कुछ मात्रा में ये लेडीज में भी एक्सक्रीट होता है, सिक्रीट होता है। तो ये एंड्रोजन क्या करते हैं, जो हमारी स्किन पे, हमारी बॉडी में जो सिबेसियस ग्लैंड होती है, जिनको ऑयल ग्लैंड बोलते हैं, वो ज्यादा उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देती है। तो जब हमारी फेस पे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होगी तो एक्ने, पिंपल्स ये सब बनने के चांसेस हो जाते हैं। इस क्लब को ज्वाइन करने से, क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज शुरू की, अच्छी डाइट शुरू की, तो क्या हुआ, उनके हार्मोन्स बने। दूसरे हार्मोन्स होते हैं हैप्पी हार्मोन्स। तो जब वो बनते हैं और जब आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बैलेंस होता है, तो ये आपकी एक्ने की, पिंपल की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो रिलीज है, जब मीनोपोजल स्टेज में होती है बेसिकली लेडीज, तो इनका लेवल बहुत डाउन 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 हो जाता है, जिससे कि मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन होना, घबराहट होना, तो ये बहुत सारी समस्या हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अब मीनोपोजल के सिम्टम्स को, मीनोपोजल को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसके सिम्टम्स को कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं, वो मेडिटेशन के थ्रू। वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगी। तो ये सब लाइफ स्टाइल में चेंज करके हम इनके सिम्टम्स को काफी हद तक खत्म कर सकते हैं। अब जैसे लेडीज में क्या होता है, पीरियड्स के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, मीनोपोज के टाइम पे, ये जो हार्मोनल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, ये मतलब लेवल इनका जब डाउन होता है, तो ये मूड स्विंग्स, ये काफी इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा या हार्मोनल फ्लक्चुएशन होगा, तब बेसिकली ये हार्मोन जो है हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे पीसीओएस, पीसीओडी, ये सब। फिर फिफ्थ नंबर पे आती है, एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली जितने भी दूसरी ग्लैंड्स हैं, जो भी वो हार्मोन सिक्रेट करती है, उसको रेगुलेट करती है, मींस बैलेंस करती है। और ये हमारी ग्रोथ के लिए भी अच्छी होती है, हमारे स्ट्रेस कंट्रोल को अच्छा करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है। उसके बाद आई होप ये सब आपको समझ आया हो कि क्या हार्मोन कैसे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या होता है हार्मोन हार्मनी एक्टिवेशन, क्या होता है। अभी हमने बात की हार्मोन्स की, फिर हमने बात की हार्मोन हार्मनी की। उनका हार्मनी मीन्स उनका सही तरीके से एक लय में काम करना, ना ज्यादा प्रोड्यूस होना, ना कम प्रोड्यूस होना। फिर मैं बात कर रही हूँ हार्मोन हार्मनी एक्टिवेशन। हार्मोन हार्मनी एक्टिवेशन बेसिकली क्या होता है, जो ये हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये सोए हुए होते हैं, मींस इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, कभी ज्यादा हो रहे कभी कम, नहीं। ये जो है सोए हुए होते हैं या इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब बॉडी को इनकी जरूरत पड़ती है तब ये एक्टिव हो जाते हैं। तो इनएक्टिव फॉर्म से हार्मोन का एक्टिव फॉर्म में आ जाना ही हार्मोन हार्मनी एक्टिवेशन कहलाता है। इसके दो एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगी। जैसे कि सबसे पहले मैंने बात की थी थायराइड ग्लैंड की, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, इसको T4 हार्मोन भी कहते हैं। ये बेसिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, सेल्स को हमारी एनर्जी चाहिए, तो ये T4 जो है, थायरोक्सिन जो है, ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि उसकी वो एक्टिव फॉर्म है। तो इनको एक्टिवेट करना बॉडी का ही काम है, तो वो होना जरूरी है। इसके कर्जन जो ये कन्वर्जन हो रहा है T4 से T3 में, इसको ही हार्मोन एक्टिवेशन कहते हैं। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा है, वो है विटामिन डी। जनरली विटामिन डी वैसे तो विटामिन है, लेकिन ये एक हार्मोन की तरह काम करता है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद रहता है। तो जब हम धूप में बैठते हैं, तो जो हमारी स्किन जब पे धूप पड़ती है, तो हमारे जो लीवर है और किडनी है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कोई चीज हमारे अंदर है, हम उसको बाहर से ले रहे हैं, तो कोशिश करके उस चीज को हम यदि नेचुरली, नेचर ने जो हमें दिया है सनलाइट, उसी से ही यदि हम एक्टिवेट कर ले, तो मैं कहती हूँ कि हमें मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यही है। और बेसिकली आपको पता है विटामिन डी का काम क्या होता है, ये हड्डियों को मजबूत करने के काम करता है। क्योंकि जो मेनोपॉजल टाइम है, उसमें बोन की डेंसिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है, लेडीज में थकावट होना, तो विटामिन डी बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी। अब हार्मोन एक्टिवेशन का मतलब ये नहीं कि हार्मोन जो है दिन रात प्रोड्यूस होते रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इनका सही बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। जब इनकी जरूरत है तभी ये प्रोड्यूस होए, जब इनकी जरूरत नहीं है
उस टाइम पर ये डीएक्टिवेट हो जाने चाहिए। वो हमारा बॉडी का मैकेनिज्म है, वो खुद इसको रेगुलेट कर सकता है। और हार्मोन हार्मनी एक्टिवेशन करने के लिए कोई बटन की जरूरत नहीं होती। हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको ही रीसेट करना इसका एक बहुत जो है इम्पोर्टेंट काम होता है। अब हम नेचुरल तरीके से, अब इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं कि हम कैसे नेचुरल तरीके से अपने हार्मोन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, उनकी हार्मनी को अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें 5 स्टेप्स में बताऊंगी। सबसे पहले होता है सही डाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो हम खा रहे हैं। जैसे इस क्लब में भी बताया जाता है कि 80% हमारी डाइट है, 20% बाकी अदर चीजें हैं। तो हेल्दी डाइट खानी है। हेल्दी डाइट में सबसे पहले आता है हेल्दी फैट्स। बेसिकली जो हार्मोन बनाने के लिए शरीर को फैट की जरूरत होती है, इसलिए हमें हेल्दी फैट्स का सेवन करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, घी मत खाओ, ये मत खाओ, नहीं खाना है लेकिन एक पोर्शन में खाना है। तो आपको हेल्दी घी खाना है, 1 से 2 चम्मच दिन में। ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं आप। हेल्दी नट्स जैसे वॉलनट है, फ्लेक्स सीड्स हैं। फ्लेक्स सीड्स क्या कर सकते हैं आप, रोस्ट करके उसको पीस के तब खा सकते हैं, क्योंकि यदि आप उसको डायरेक्टली ऐसे खाओगे तो वो डाइजेशन में हेल्प, मतलब डाइजेस्ट होने में टाइम लगाते हैं और ब्लोटिंग वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले उनको रोस्ट करके, उनको पीस के तब आप पानी के साथ उसको ले सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा है, मतलब हार्मोन बनाने के लिए। फ्लैक्स सीड्स हैं, वॉलनट है, ये सब हम जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ क्लब में भी दिए जाते हैं, ये हमारी डाइट में शामिल होने ही चाहिए। फिर दूसरा होता है कि जो फाइबर है, फाइबर का इंटेक ज्यादा रखना है, क्योंकि जो फाइबर है ये हमारी बॉडी में जितने भी बैड चीजें होती हैं, बैड हार्मोन्स होते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। तीसरा आता है शुगर कम करना। शुगर कम करना मतलब, ये शुगर मीठा क्या होता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को के जो उसका रिदम है उसको बिगाड़ देता है। और जब हमारे मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है तो उसकी वजह से जो हमारे दूसरे हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है, अभी फर्स्ट पॉइंट तो आया था हमारा सही डाइट। तो डाइट में मैंने बताया आपको, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप खाइए। जैसे मैं बताऊंगी कि जो बनाना है, बनाना यदि हम डेली खाते हैं, शुगर पेशेंट भी मतलब एक छोटा बनाना ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बनाने में मैग्नीशियम होता है, ये हमारे मूड को अच्छा करता है और हमारी बॉडी में जो मेलाटोनिन हार्मोन है उसको बनाता है, जो कि नींद के लिए होता है। इसलिए जो है हमें बनाना एक अपनी डाइट में कर खाना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सर्केडियम रिदम। सर्केडियम रिदम को बोलते हैं नींद का साइकिल। बेसिकली हमारा एक टाइम रूटीन होना चाहिए कि हमें 10 बजे से 11 बजे तक रात को मैक्सिमम, और सुबह 6 से 7 बजे के बीच उठ जाना चाहिए। तो हमारी बॉडी एडजस्ट हो जाती है उसी रिदम के अकॉर्डिंग। और जब हमारी बॉडी सेम रूटीन फॉलो करती है तो हमें नींद अच्छी आती है। हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन, जिसको जो है मेलाटोनिन हार्मोन बनता है, जो कि हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहलाता है, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा होता है ये हमारी बॉडी में खुद बनता है, हमें नींद के लिए हेल्प करता है और ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। दूसरा तीसरा पॉइंट आता है इसमें स्ट्रेस कंट्रोल। जैसे कि मैंने पहले बताया, कॉर्टिसोल मैनेजमेंट। अब बेसिकली क्या होता है, जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है, चिंता होती है, मेंटली होती है, फिजिकली होती है या इमोशनली, आजकल जो हमारी जो चिंताएं हैं वो मेंटली फिजिकली तो बियर हो जाती है, लेकिन इमोशनली हम कहीं ना कहीं वीक होते जा रहे हैं। तो जब ये स्ट्रेस हमारी बॉडी में होता है तो ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है इसका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब ये हार्मोन बढ़ता है तो जो दूसरे हार्मोन की एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो इस हार्मोन को बनाने के लिए, कि मतलब इस हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन करना है डेली, वॉक करनी है, अपनी इमोशनल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देनी है। जैसे कि इस क्लब में बताया जाता है, ग्रेटिट्यूड करना, जर्नलिंग करना, ये सभी इस जो है स्ट्रेस कंट्रोल में हमारी हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद आता है फिजिकल एक्टिविटी। जैसे इस क्लब में भी कराया जाता है, तो योगा करो, एक्सरसाइज करो, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स की आपको फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। ये फिजिकल एक्टिविटी अगेन हमारे हार्मोन को एक्टिवेट करता है। उन हार्मोन बोलते हैं एंडोर्फिन्स, जिनको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन।
ये हैप्पी हार्मोन हमारी बॉडी में नेचुरल पेन किलर्स का काम करते हैं। जब हम खुश होते हैं तो क्या करते हैं, जब हम डांस करते हैं तो तब हमारी बॉडी में ये नेचुरल एंडोर्फिन्स बनते हैं जो कि हमारे पेन को, हमारी टेंशन को कम करते हैं। इसलिए 30 टू 45 मिनट्स की एक्सरसाइज हो, वॉक हो, आप जरूर से करिए। यदि किसी को डांस पसंद है तो आप डांस करिए और अपनी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स बनाइए जो कि आपकी बीमारियों को दूर रखेंगे, आपकी टेंशन को भगाएंगे और आपके दर्द को ठीक करेंगे। उसके बाद आता है सनलाइट। अब सनलाइट में जैसे कि मैंने बताया कि विटामिन डी हमारी बॉडी में ऑलरेडी होता है, बस उसको एक्टिवेट करने की जरूरत होती है। तो एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट्स हमें रोज जो है धूप में बैठना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है और हमारा मूड अच्छा रहता है। ठीक है। एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, चलिए मैं इसके बारे में भी बता देती हूँ। ये होता है मूड स्टेबलाइजर। ये हार्मोन बेसिकली क्या होता है, हमारे मूड को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। हमारा मूड कब खराब होगा, जब हमारी बॉडी में फ्लक्चुएशन होगी हमारे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या सेरोटोनिन लेवल में। बेसिकली क्या होता है, जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होता है तो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन भी डाउन होता है। जब ये डाउन होता है तो आपने देखा होगा पीरियड्स के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर मीनोपॉज के टाइम पे हम ना परेशान से रहने लगते हैं। बिना बात की मन करता है कि रोएं, बिना बात की घबराहट हो जाती है, बिना बात की सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये सब हार्मोन का ही लोचा है। तो इसके लिए सही लाइफ स्टाइल, सही मतलब डाइट लेना बहुत ही जरूरी है। तो बेसिकली जैसे कुछ फूड्स होते हैं, जैसे मतलब जो ट्रिप्टोफेन होते हैं वो बेसिकली हमारी बॉडी में, जैसे दही है, केला है, ये क्या करते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन को बनाते हैं। तो इस तरह के फूड हमें यदि डाइट में हम लोग खाएं तो काफी हद तक इन सब प्रॉब्लम को हम खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि खत्म करना तो वो तो नेचुरल ने, जो भगवान ने बनाया है जो भी हमारी बॉडी में, वो तो रहेगा ही। लेकिन क्या है, इसको कुछ हद तक हम बैलेंस कर सकते हैं। तो हार्मोन हार्मनी एक्टिवेशन का बेसिकली सबसे बड़ा राज यही है, नेचुरल लाइफस्टाइल में जीना, जितना हो सके नेचर से जुड़ना, नंगे पैर घास पे चलना एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट्स डेली। ये हमारी ग्राउंडिंग के लिए जरूरी होता है। जितने भी ट्रीज वगैरह हैं हमें उन्हें प्यार करना, नेचर ने इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटी दी है, तो हग करना ट्रीज को। तो इससे क्या है, कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी में नेचुरली रिलीज होते हैं। तो बेस और जो भी है, जो भी प्रोसेस फूड है, स्ट्रेस है, यदि हम इनसे दूर रहेंगे तो हमारे हार्मोन ऑलवेज हार्मनी में रहेंगे और हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यदि आपको ये मेरा सेशन पसंद आया है तो मैं आगे चल के इसको और डिटेल में बताना चाहूंगी कि कौन कौन से हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में हम नेचुरली बना सकते हैं, उनका काम क्या होता है, और यदि वो प्रोड्यूस हो जाते हैं तो हमारी लाइफ